दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मनी मिराज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं। अब बात यह है कि वनु द ग्रेट तो लगातार उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं, इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन मनी मिराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे साफ साफ नकार दिया है। अब आइए जरा वनु द ग्रेट से फिर से पूछते हैं कि आखिर मनी मिराज ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर आप सच हैं तो वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। वनु जी, मैं जानता हूं आप इस स्थिति में नहीं है, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। आपने भी शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो कि उन्होंने अपने वकील साहब के साथ अभी कुछ घंटों पहले ही रिलीज़ की है और काफ़ी सोशल मीडिया में चल रही है। उनका कहना है कि साथ में रहने से प्यार थोड़ी हो जाता है, ऐसे तो घर में जानवर भी होता है, पड़ोसी भी होता है, तो जानवरों से भी लगाव हो जाता है, तो इसको क्या आदमी प्यार कहेगा? प्यार को जानवर का नाम दे दिया। अब कोई भी लड़की प्यार करने से पहले 100 बार सोचेगी। पड़ोसी से लगाव हो जाता है, बोले पड़ोसी से भी लगाव हो जाता है, शायद इनके घर में ऐसा ही होता है। ये कह रहे हैं कि वीडियोस जो आपने शेयर की थी इंस्टाग्राम में अपने स्विमिंग पूल की, ये कह रहे हैं ये तो एडिटेड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये एडिट किया गया है। बताना तो पड़ेगा, क्या कहेंगी? ऐसा कह रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है, एडिट किया गया है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सब मिथ्य है। क्या आपने एडिट किया है वो वीडियो? मैं एडिट कर सकती हूँ, लोग एडिट कर सकते हैं, AI से एडिट हो सकता है। उनका कहना है AI से एडिट है। साइबर क्राइम तो प्रूफ कर सकता है ना, साइबर में तो आप झूठ नहीं बोल पाओगे। वीडियो की जांच होगी, उसमें देखा जाएगा, तब आप क्या बोलोगे? साइबर क्राइम भी AI पे चलता है। उनका कहना है कि मैं तो कभी भागा ही नहीं था, मैंने कोई जुर्म थोड़ी किया है, मैंने किसी को मारा थोड़ी है, मैं क्यों भागूंगा भाई? आप कह रही थी, आरोप लगा रही थी कि वो भाग गए, वो तो कह रहे हैं मैं क्यों भागूंगा भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं आखिर क्यों भागूंगा? आप क्या कहेंगे इसमें? यहाँ के कम से कम 10 से 15 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। फ्लाइट के आने जाने की टिकट, क्या इन सबको ये झुटला देंगे? उनके जिस दिन वो भागे हैं उनके मोबाइल का करंट लोकेशन, उस वक्त का लाइव लोकेशन, क्या उसे भी झुटला देंगे? ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल हैं। कोई फोटोग्राफ्स वगैरह भी आप लोगों ने निकाली थी? हाँ, फोटोग्राफ्स भी हैं उस दिन की, और वो चीज़ भी दिखाई जाएगी। मतलब आप ये कह रही हैं जिस दिन वो भागने का CCTV में फुटेज भी है, साथ ही साथ आपके साथ वो फ्लाइट में आए थे, दोनों साथ में, वो टिकट का भी प्रूफ है, जाने वाले थे जहां उसका भी फ्लाइट का प्रूफ है, साथ ही साथ आपके साथ उन्होंने कई फोटोग्राफ्स भी निकाली, तो उससे डेट और टाइम सब निकल जाएगा। और आपका ये भी कहना है कि उस दिन उनके मोबाइल की लोकेशन भी निकल जाएगी जहां से वो भागे हैं, आपका ये कहना है? सब कुछ निकलेगा। अब जो चीज़ नहीं निकलनी चाहिए थी वो भी निकलेंगी। वो तो साफ साफ नकार रहे हैं, कह रहे हैं बंद कमरे में कोई शादी होती है, कोई चीजें होती हैं। करवा चौथ के वीडियो को उन्होंने रील बताया। वो बोलते थे मुसलमान, पक्के मुसलमान वो होते हैं जिनका ईमान होता है। कहाँ गया आपका ईमान? बेच दिए। इंसाफ तो आपका अल्लाह भी करेगा और मेरा ईश्वर भी करेगा। वो कह रहे हैं आप तो खुद रोज मुर्गा खाती हो, मैं आपको और मेरी माँ कैसे आपको ज़बरदस्ती गऊ का मांस खिलाएंगे, बीफ खिलाएंगे? आप तो खुद डेली मेरा मुर्गा नहीं रह सकती हो। अब तो वो जो बोले सब सही है, अब जो बोल रहा है वो सब सही है। आप जो एलिगेशन लगा रही हो कि आपको बीफ खिलाया जाता था, ज़बरदस्ती की जाती थी, कलमा पढ़ाया जाता था, उनका कोशिश करते थे, मैंने कभी नहीं खाया, कोशिश करते थे और बोलते थे तुमको बनाना भी पड़ेगा। खैर, मुझे इन सब से ज़्यादा तो इस बात के लिए हैरानी है कि ये इंसान बोलता था कि मैं और लोगों जैसा नहीं हूँ। इस इंसान के लिए मैंने अपने इंडस्ट्री से लेकर, घर से लेकर, अपने ऑफिस से लेकर हर किसी से लड़ाई की, सब दूर हुए धीरे धीरे।
और आज ये मुझे जानवर के साथ कंपैरिजन करके निकल गया। इनके वकील साहब, वाह, बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं इनका। खैर वो तो वकील है, उनके पास तो कोई भी क्लाइंट जाएगा तो केस लड़ेंगे। उनकी मैं गलती नहीं कहूँगा भाई, किसी भी का केस आदमी लड़ेगा ही लड़ेगा। कह रही हूँ कि वो गलत है, बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, मैंने ये बोला। लेकिन यही वकील साहब थे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि काफ़ी साथ में थे, काफ़ी याराना है, प्यार है। लेकिन वो तो अब उन्हीं के सामने, उन्हीं वकील साहब के सामने मनी मिराज कह रहे हैं कि हमारा तो प्यार ही नहीं था, जानवर से भी लगाव हो जाता है। तो सच कौन बोल रहा है, वकील साहब बोल रहे हैं या मनी मिराज बोल रहे हैं? अभी ये तो वो दोनों ही तय करेंगे, उन दोनों में से। क्योंकि एक वीडियो में वकील साहब बोलते हैं काफ़ी अच्छी दोस्ती है, काफ़ी अच्छा प्यार था, ये लोग लिविंग वाली भी बात वकील साहब ने की। लेकिन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही है कि जानवर से भी लगाव हो जाता है, कोई प्यार वार नहीं था। और दोस्त बोले, दोस्त। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। फिलहाल के लिए इन लोगों की झूठी जीत हुई है। सच्चाई कभी नहीं छुपता। आपके पास सारा एविडेंस है, आप प्रूफ कर सकती हैं कि इन्होंने आपका शोषण किया है। सब कुछ है, और जनता को मूर्ख बना सकते हैं क्योंकि जनता बहुत सीधी है। उनके वकील साहब कह रहे हैं कि आखिर में आप दुनिया देखी लड़की हो, गांव देहात की लड़की नहीं हो, कैमरा फेस करती हो, इतने फॉलोअर हैं, आप अभिनेत्री हो, इतना बोल्ड बोलती हो। पहले की बात होती तो पता भी चलता। कोई भी इंसान आपका 2.5 साल लगातार कैसे शोषण कर सकता है, उनके वकील साहब कह रहे हैं। जब एक औरत शादी कर लेती है ना, तो उसका पति कितना भी खराब हो, कितना भी गंदा हो, वो हमेशा प्रयास करती है, अंत तक प्रयास करती है कि ठीक हो जाए। पर इस इंसान ने, पति तो दूर की बात है, प्यार तो दूर की बात है, जानवर के साथ मेरा कंपैरिजन किया है, जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और जिन जिन लोगों ने हमें साथ में देखा है, वो पिछले साल का वेलकम में मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन, 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है, पिछले साल सारा अरेंजमेंट, वो सारी चीज़ें, तो इस हिसाब से तो फिर जो आपने एनिवर्सरी वाली वीडियो पोस्ट की थी वो भी ये कहेंगे फेक है? हाँ, रील बता रहे हैं, रील में कौन इंसान डरता है? वो उस वीडियो को गौर से देखिए, ऐसे ऐसे करके पीछे 2-3 बार देख रहे हैं, डर रहे हैं कि कोई देख लेगा तो मैं फंस न जाऊं। लेकिन कोई बात नहीं। मैम, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है, काफ़ी लोग सोशल मीडिया में भी कह रहे हैं कि आप 2-2.5 साल की बात कह रही हैं, शोषण हो रहा है, सारी चीज़ें हो रहा है, कह रहे हैं कि आपके पास सारा एविडेंस है, सारा प्रूफ है, सारा कॉल रिकॉर्डिंग है। क्या आप पहले से ही साजिश कर रही थी क्या मनी मिराज खिलाफ, जो आप एविडेंस रख रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग आप क्यों रख रही थी आखिर? जब इंसान को एक बार ठोकर लगती है ना, एक कहावत है कि जब इंसान दूध से जलता है, गर्म दूध से, तो वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जब उसके घर के बारे में पता चला कि अपने ही भाई की बीवी के साथ गलत संबंध बनाता है, बाहर 12-13 साल एक लड़की के साथ संबंध में रहा, उसे बच्चे तक पैदा किया, आपने एक चीज़ नोटिस किया? जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ आई थी, किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि वनु दी ग्रेट के साथ जो आपके माता पिता पैसा लेते थे, या मनीषा का नाम जिक्र नहीं हुआ जिसके साथ 2 बच्चे पैदा किए, उसकी भावों का जिसके साथ गलत रिलेशनशिप में था उसका जिक्र नहीं हुआ। कुल मिला के सारी बातें जो हैं सिखाई हुई, पढ़ाई हुई, क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ, मुझे पता है। आप ये बहुत बड़ा आरोप मीडिया पे भी लगा रही हैं। हाँ, सच है ये, मीडिया पे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। वो मीडिया, उन्हीं मीडिया को वो इंटरव्यू देते हैं, आज नहीं तो कल ये मीडिया की भी सच्चाई सामने आएगी। उन्हीं मीडिया को वो इंटरव्यू देते हैं जो उनके पक्ष में सवाल करे, और उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल आज करवाए कि उनकी बातें भी आसानी से निकल जाए बोलकर, और मैं गलत भी साबित हो जाऊं। जनता को मूर्ख बनाओगे, उस ऊपर वाले को कैसे मूर्ख बनाओगे, कानून को कैसे मूर्ख बनाओगे?
देखिए अब तो लड़ाई मुझे लगता है बहुत लंबी जाने वाली है। ठीक है, जनता जनार्दन है वो तो सब जानती हो, जानेगी भी आगे जो सामने होगा। लेकिन आप ये कह रही हैं कि आपके पास सारा एविडेंस है, मनी मिराज के भागने का एविडेंस, आपके साथ शोषण का एविडेंस, जो जो चीज़ें बोल रही सब एविडेंस है, आप प्रूफ कर सकती हैं। सब कुछ है। मैंने बोला ना, अभी तक जो चीज़ें नहीं आई थी अब वो सारी चीज़ें आएंगी। उन्होंने क्या बोला कि मेरे माता पिता के आंसू, मेरे पिताजी से वो बात किए हैं जब घर में सारी बातें बताई। धीरे धीरे मैंने भी और इन्होंने भी, सबके माँ बाप नाराज़ होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा बड़े खुले मिजाज के हैं। उन्होंने हमेशा से यही सिखाया कि भागना मत, कोई उल्टा कदम मत उठाना, मरना या मतलब किसी भी तरह का गलत कदम मत उठाना, कुछ बात होगी तो हमें खुल के बताना। तो मैंने अपने पिताजी से बताया। कुछ दिनों तक नाराज़गी थी, लेकिन फिर पिताजी ने बोला कि एक बार बात करना चाहेंगे। उसके बाद कई बार बात भी हुई। मैं रिकॉर्डिंग मैं चाहूँगी कि आप इस रिकॉर्डिंग को आप अपने चैनल से पोस्ट करें, जिसमें मनी मिराज का ये शब्द होता है। लास्ट का शब्द बताती हूँ, बाकी पूरी रिकॉर्डिंग तो जनता सुनेगी ही। कि वनु को मैं खुश रख रहा हूँ, खुश रहती है और हमेशा खुश रखूँगा। बाकी आप सुना दीजिएगा, जनता तो सुनेगी। जरूर आपके पास जो एविडेंस है सब मैं दिखाऊंगा। कितने अच्छे से ऐसे लोग पब्लिक को मूर्ख बना जाते हैं। अच्छे रिश्तों का मतलब सब तार तार कर दिया। लोग कहते थे कि इन लोगों में दिल नहीं होता, ये आज सच साबित हुआ है कि इन लोगों के अंदर दिल नहीं होता, ईमान नहीं होता, सब साबित कर दिया। और मैं ये जानवर के साथ जो मेरा कंपैरिजन हुआ है ना, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। डायरेक्टली आप मनी मिराज को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मनी मिराज भी ये इंटरव्यू आपका जरूर देख रहे होंगे, 101% श्योर कह रहा हूं मैं, वो देख रहे होंगे और सारी जनता भी देख रही होगी। आज उन्होंने साफ नकार दिया कि आपसे कोई भी कभी वो फिजिकल नहीं हुए, आपसे कभी भी उन्होंने बंद कमरे में सिंदूर नहीं फैलाया, मंगलसूत्र नहीं किया, वो भागे नहीं, वो आपसे प्यार उस टाइप का नहीं करते थे, एक केयर टाइप का था, लगाव जैसे जानवर के साथ होता है। सारी चीज़ें आपने जितनी वीडियोज डाली, फोटोग्राफ डाली, सारी फेक है, चाहे मैरिज वाली हो चाहे स्विमिंग पूल वाली हो, एकदम नकार गए हैं। वो क्या कहेंगे डायरेक्टली अगर आपको मनी मिराज देख रहे हैं तो? ये झूठ आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, धमका नहीं रही हूँ। समाज में जिस प्रकार से आप सबको मूर्ख बना रहे हैं ना, कहते हैं कि आटे में नमक मिलाओ तो समझ में आता है, नमक में आप आटा मिलाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ समय के लिए आप पब्लिक को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सच कभी छुपता नहीं। आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। और जो आपने मेरे साथ किया है ना, कोई भी लड़की प्यार करने से पहले एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार सोचेगी। अब वनु द ग्रेट का रास्ता क्या होगा? क्योंकि समझाने का काम गया, बैठने का टाइम गया, बात करने का टाइम गया। क्या वनु द ग्रेट अब प्रशासन का सहारा लेंगी, आगे बढ़ेंगी? बिल्कुल लूंगी। जनता को तो मूर्ख बना दिया इन्होंने। देखते हैं, इन्होंने मुझे बोला भी है कि इतना पैसा है। इनके माँ बाप ने बोला है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जितना लगे ज़मीन बेच के हम लोग कानून खरीद लेंगे, वकील खरीद लेंगे, पुलिस प्रशासन खरीद लेंगे। मैं भी देखती हूँ कि पुलिस प्रशासन भी बिकती है, कानून भी बिकती है, यह सच सामने आती है और मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। तो वनु द ग्रेट का कहना है कि इन्हें कानून पे भरोसा है और वक्त आने पे सब कुछ ये प्रूफ कर देंगी और साबित हो जाएगा कि मनी मिराज जो भी कह रहे हैं झूठ 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 और साफ झूठ कह रही हैं। खैर, आप इनके आंसू देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इस तरीके से अपनी इज्जत बाजार में उछालेगी। जो भी हो, मैं ना पक्ष हूँ ना विपक्ष हूँ। जनता जनार्दन है, आपने ही मनी मिराज को स्टार बनाया है, आपने ही इन्हें स्टार बनाया है और आज के ज़माने में कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है। न्यायालय तो जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन जनता की अदालत में वनु द ग्रेट अपनी बात को रख रही हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में कॉमेंट ज़रूर करें। आपको क्या लगता है, मनी मिराज सच कह रहे हैं या फिर वनु द ग्रेट?